महाराष्ट्र के बीड जिले के मासाजोग गांव में सरपंच संतोष देशमुख की नृशंस हत्या ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है। 9 दिसंबर 2024 को बीड जिले के मासाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख का अपहरण कर लिया गया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती बस इतनी थी कि उन्होंने कुछ गुंडे मवालियों को जबरन वसूली करने से रोका, जिस कारण उन्हें निशाना बनाया गया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अपहरण के बाद आरोपियों ने उनके साथ बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। अपराधियों ने देशमुख को निर्वस्त्र कर पाइप और दूसरे हथियारों से बुरी तरह पीटा। जब वह मरने की स्थिति में थे और उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा तो अपराधियों ने उनके चेहरे पर पेस्ट कर दिया। संतोष देशमुख की हत्या एक दुखद घटना है जो भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत दर्शाती है। यह मामला यह दिखाता है कि कैसे राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को बढ़ावा देता है और कैसे एक ईमानदार व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। संतोष देशमुख हत्याकांड को लेकर राज्य में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। इस हत्याकांड में वाल्मीकि कराड का सबसे बड़ा हाथ है। एसआईटी ने भी कराड को हत्या का मास्टरमाइंड बताया। धनंजय मुंडे महाराष्ट्र के वरिष्ठ राजनेता हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में नेता हैं। वे बीड जिले से पल्ली विधानसभा सीट से विधायक हैं। इस्तीफा देने से पहले तक वे महाराष्ट्र सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। साथ ही वे बीड जिले के संरक्षक मंत्री भी रहे हैं। मुंडे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के करीबी माने जाते हैं। वे पूर्व उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं और अपनी राजनीतिक सक्रियता के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या का मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड धनंजय मुंडे का खासम खास माना जाता है। खुद मुंडे कई बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि कराड उनके बेहद करीबी हैं। फिलहाल धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफे का कारण उन्होंने तबीयत का ठीक न होना बताया, जबकि अगर देखा जाए तो वास्तविकता कुछ और है। दरअसल हत्याकांड की जांच कर रही महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 1 मार्च को मामले में चार्जशीट दाखिल किया था। चार्जशीट का एक हिस्सा 3 मार्च को मीडिया में वायरल हो गया, जिसमें वाल्मीकि कराड के साथियों द्वारा संतोष देशमुख की बेरहमी से हत्या करने की तस्वीरें थी। उनको जो यातनाएं दी गई, ये पब्लिक होने के बाद वहां के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों की अंतरात्मा कांप उठी। इन तस्वीरों और वीडियो के सामने आने के बाद महाराष्ट्र में भारी विरोध शुरू हो गया। मराठा संगठनों ने बीड जिले में बंद का आह्वान किया। जनाक्रोश बढ़ने पर धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग तेज हो गई, जिसके बाद जनता की प्रतिक्रिया को भांपते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र प्रमुख सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे और भाजपा राज्य प्रमुख और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के साथ बैठक की और इसके बाद धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि इस हत्याकांड के राजनीतिक असर और बढ़ते दबाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया। विपक्ष और सरपंच का परिवार लंबे समय से मुंडे के इस्तीफे की मांग कर रहा था, लेकिन वीडियो वायरल होने तक वह अपने पद पर बने रहे। अब इसके लिए हेल्थ इशू का रीजन क्यों दिया जा रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है, इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। वैसे यह रीजन देने के पीछे का कारण क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, और अगर आपको नहीं पता तो आपको ये कुछ बातें जरूर जान लेनी चाहिए। 29 नवंबर 2024 को विल्ड मिल कंपनी के कर्मचारियों का अपहरण किया गया। बदले में 2 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगी गई। आरोप सुदर्शन गुले पर लगा। सुदर्शन गुले के साथ वाल्मीकि कराड वह एक आरोपी और फिरौती मामले में शामिल था। 7 दिसंबर 2024 को सुदर्शन गुले और विष्णु चाटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। सुदर्शन गुले वाल्मीकि कराड का करीबी था और वाल्मीकि कराड मंत्री धनंजय मुंडे का बिजनेस पार्टनर है। वहीं विष्णु चाटे एनसीपी की बीड जिला इकाई का प्रमुख है। और चमत्कार देखिए, अगले दिन आरोपी जमानत पर बाहर आ गए। एसआईटी की चार्जशीट में वाल्मीकि कराड बीड सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का मास्टरमाइंड था। चार्जशीट में कराड के बाद सुदर्शन गुले को आरोपी नंबर 2 बताया गया है। वह पिछले 10 साल से अधिक समय तक बीड और पड़ोसी इलाकों में एक्टिव रहा है।
उसके खिलाफ पहले से ही 11 आपराधिक मामले चल रहे हैं। आरोप पत्र में उसे गैंग लीडर बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भूले ने करार से कहा था कि यदि बीट के मस्साजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख को रास्ते से नहीं हटाया गया तो उनका एक्सटॉर्शन का धंधा चौपट हो जाएगा। संतोष देशमुख की हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत है, एक ऐसी कीमत जो किसी ने भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ आवाज उठाने के बदले चुकाई। यह मामला साफ दिखाता है कि कैसे सत्ता का संरक्षण अपराधियों को बेखौफ बना देता है और कैसे एक ईमानदार इंसान जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है उसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है।